वो समझ नहीं आ रहा अभी तक। जो आज प्रोटेस्ट तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर निकले, हम बता रहे, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं अंजना जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप मुस्लिमों के खिलाफ कुछ कर रहे थे और ये उनके पक्ष में चले गए, उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या है लॉजिक, क्या है सर? मतलब आप मुस्लिमों के खिलाफ कुछ कर रहे थे, ये उनके पक्ष में चले गए और तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ। अंजना जी, मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूं। हाँ। देखिए, ऐसा है, पुराना एक गाने की पंक्ति आपको याद है ना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और ये बदले वक्त की पहचान ऐसी आई है कि हर आदमी को मजबूरी में देश में निशान लेके चलना पड़ रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मोदी सरकार आने से पहले कितने प्रोटेस्ट में तिरंगे नजर आते थे। अब इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार नजर आती है, इसलिए ये हालत है। अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने कहा ठेकेदारी, हमने कब कहा ठेकेदारी जनाब? ठेकेदारी तो इस देश में एक ही पार्टी ने ली थी। तिरंगे की ठेकेदारी उन्हीं की थी, सेक्युलरिज्म की ठेकेदारी उन्हीं की थी, स्वतंत्रता आंदोलन की ठेकेदारी उन्हीं की थी, देश की ठेकेदारी उन्हीं की थी, और गांधी जी की ठेकेदारी उन्हीं की थी। उन ठेकेदारों के जब बहुत सब्सिडरी ठेकेदार पैदा हो गए ना, उनमें होड़ हो गई, जैसे मार्केट में होड़ हो जाती ना। अब मुझसे बड़ा ठेकेदार कौन? जैसे अंजना जी, आजकल एक जाड़े का मौसम चल रहा है तो हर कंपनी कहती है सबसे सही और विश्वसनीय च्यवनप्राश मेरा है। तो अब मुसलमानों के बीच में मुस्लिम वोटों के लिए पूरे देश में कवाली चल रही है कि भाई तुम्हारे सबसे बड़े अलंबरदार हम, तुम्हारे सबसे बड़े झंडा बरदार हम। और आप देखिए हकीकत क्या है, ये आंदोलन कहां शुरू हुआ था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है, जब सीए और एनआरसी की बात आई थी। और शुरू कहां हुआ? जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवातुल उलेमा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हैदराबाद के हैं, वो सबसे बड़े झंडा बरदार बन गए। सुनिए रेजोल्यूशन कहां पास हुआ? केरल की असेंबली में। और सुनिए भीड़ कहां इकट्ठा हुई? मुंबई के कोलाबा में। और पोस्टर क्या लगाया? फ्री कश्मीर। तो सब दिख गया कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं सिर्फ ओवैसी साहब, आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि हर चीज में, मैं फिर वो वर्ड नहीं लाना चाहता था, भाई पार्टियों का समझ ही में नहीं आता ये क्या मोहब्बत है पड़ोसी मुल्क के साथ, कि पहले आपका एक नेता जाके वहां पाकिस्तान में कहता है मोदी को हटाओ, फिर दूसरा नेता विपक्ष का जाता है और वहां के सेना अध्यक्ष को कहता है गले लगाओ। अब पूरे देश में आंदोलन इस बात का है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में बसाओ, और तो और शेर भी पाकिस्तानी शायर का गाओ। गजब की बात है भाई, ये तो मेरे समझ से परे है। ये इसमें कौन सा राष्ट्रवाद है? अब चाहे तिरंगा उठा लीजिए, चाहे वंदे मातरम गा लीजिए, मगर सबको चेहरे